ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो पिकअप आइल में लेके आई हूँ वो इस टॉपिक पे लेके आई हूँ कि किन लोगों के लिए आप प्रीशियस हैं, आप प्राइसलेस हैं, आप अनमोल हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिलेटिव तो बहुत सारे होते हैं जिनसे हमारा रिश्ता होता है, फ्रेंड्स भी बहुत सारे होते हैं जिनसे हमारा रिश्ता, जिनसे हमारी अच्छी बनती है, लेकिन कुछ बहरूपिये भी होते हैं जिन्हें देखकर हम नहीं पता कर सकते कि क्या ये सच में हमारे वेल विशर हैं या फिर इंटेंशनली सही नहीं है। तो एनिमीज के लिए तो बहुत सारे कार्ड्स हमने निकाले हैं। आज हम उन लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं जिनके लिए आप प्राइसलेस हैं, जिनके लिए आप अनमोल हैं। तो किन्हीं 3 लोगों के लिए हम पता करेंगे कि ऐसा नहीं है कि 3 लोगों का ही मैंने निकाला है तो बस 3 लोगों के लिए ही आप अनमोल हैं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों के लिए आप अनमोल हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, लेकिन किन्हीं 3 लोगों के लिए इसमें मैंने पाइल्स में मैंने कार्ड्स निकाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि किन लोगों के लिए आप अनमोल हैं। पाइल नंबर 1, फर्स्ट हम आपकी रीडिंग देखेंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि हमारी अनबन होती रहती है, लेकिन दिल से हम बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। उस इंसान के मन में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्यार होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज एक्सप्रेस करना नहीं आता है और कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो पहले हम देखते हैं कि किसके लिए आप बहुत ज्यादा प्रीशियस हैं। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई तो एक ऐसा इंसान है, हो सकता है कि या तो इस इंसान ने आपको छोड़ दिया था या फिर आपने इस इंसान से मुंह मोड़ लिया था, या तो ये इंसान आपको छोड़ के चला गया था या फिर आपने इस इंसान का साथ छोड़ दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि एक न्यू बिगनिंग हुई है, एक नई शुरुआत हुई है इस रिश्ते में। और ये जो शुरुआत है ना फ्रेंड्स, वो काफी पॉजिटिव है और ये मुझे आपका कोई फैमिली मेंबर ही दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका कोई फैमिली मेंबर ही है जिनसे आपका रिलेशन पास्ट में सही नहीं था, ये आपको छोड़ के चले गए थे या आपने इन्हें छोड़ा था, लेकिन न्यू बिगनिंग हुई है, एक नई शुरुआत हुई है। वो शुरुआत काफी पॉजिटिव है। और ये जो इंसान है ना फ्रेंड, ये मुझे काफी स्पिरिचुअल दिखाई दे रहा है। ये इंसान भगवान से जुड़ा हुआ है। ये हायरोफेंट आया है, आप देख सकते हैं, ये हायरोफेंट आया है। ये इंसान भगवान से काफी जुड़ा हुआ है, काफी स्पिरिचुअल है, क्योंकि 2 कार्ड्स ऐसे आए हुए हैं। द हर्मिट भी आया हुआ है। ये इंसान भगवान से जुड़ा हुआ है, काफी स्पिरिचुअल है, नॉलेजेबल है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है इस इंसान के पास। हो सकता है कि इसे उम्र से ज्यादा ज्ञान हो, काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ। इस इंसान की एज कुछ भी हो, लेकिन
नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, काफी हेल्पफुल नेचर है इसका। लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना इस इंसान की आदत है। हो सकता है कि लोग इसके पास एडवाइस लेने आते हों, लोग हेल्प लेने आते हों, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन ये इंसान नहीं बताता है। कुछ लोगों के लिए ये आपके गुरु हो सकते हैं। देखिए, ये हैं तो आपके फैमिली मेंबर, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें इतना इंस्पायर करता है कि हम उसे एज अ गुरु ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी वैसा बने। तो ये आपके गुरु भी हो सकते हैं, जिन्हें आपने एक गुरु की तरह माना हो। कुछ इस तरह का भी सीन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये आपके गुरु हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इन्हें एक गुरु की तरह मानते हो। तो ये जो इंसान है ना फ्रेंड्स, इनके लिए आप बहुत प्रीशियस हैं। ये आपके वेल विशर होंगे, हैं, होंगे नहीं हैं। ओके, अब हम दूसरे इंसान की बात करेंगे। फ्रेंड्स, कोई तो एक इंसान है जो कि थोड़ा सा इगोस्टिक है। अब बोल सकते हैं कि इस इंसान में ईगो है, ईगो प्रॉब्लम है थोड़ा सा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना फ्रेंड्स, ये या तो आपके सोलमेट हैं या फिर आपके पार्टनर हैं। आगे जो मैं चीजें बताने वाली हूं उस अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा कि ये कौन है। तो कहीं ना कहीं इसमें घमंड, इनमें थोड़ा सा घमंड है। तो खैर, आज के डेट में थोड़ा बहुत तो हर किसी के अंदर होता है। और ये आपके या तो सोलमेट हैं या फिर आपके पार्टनर हैं, लेकिन इन प्रेजेंट हो सकता है कि आपकी इनसे दूरियां बन गई हो, इनसे दूरियां बन गई हो। और इस दूरियों की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी है। इन दूरियों की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ही अकेले हैं, वो बिल्कुल ही अकेले हो गए हैं। उन्हें कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है। हाँ, ये कभी कभी गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, जिनमें थोड़ा सा ईगो होता है उनके अंदर ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि वो हाइपर जल्दी हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं। तो इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत तेजी से गुस्सा आता है। लेकिन जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है, आप ये भी बोल सकते हैं। काफी फायरी एनर्जी है इनकी, काफी फायरी एनर्जी है। काम करने में थकते नहीं हैं, काफी हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं। और आपसे दूर होकर इन्हें बिल्कुल ही अकेलापन महसूस होता है। इन्हें लगता है कि ये बिल्कुल ही अकेले हो गए हैं, इनकी लाइफ में कोई नहीं है आपके बिना। इन्हें ऐसा फील होता है। देखिए फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, मैं ये नहीं बोल सकती कि 100% आपके साथ मैच करेगी। हो सकता है कि थोड़े बहुत पॉइंट्स जो हैं वो मिसमैच हो जाए, बट मिनिमम 75% तो मैच करेगी। तो अगर कहीं थोड़ा बहुत मिसमैच हो जाए तो समझ लीजिए कि वो पॉइंट आपके लिए नहीं होकर किसी और के लिए था। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो सेकंड पर्सन है, ये मुझे आपके सोलमेट दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से इगोस्टिक हैं, जिस वजह से ये थोड़े से शॉर्ट टेम्पर हैं, गुस्सा इन्हें जल्दी आ जाता है और आपसे इनकी दूरियां बन गई है। और दूरियां बनने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा परेशान है, भले ये चीज आपको पता हो या ना हो। फ्रेंड्स, कभी कभी कैसा होता है ना कि हम गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जिस चीज का हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमने गलती कर दी और उस चीज से हम दुखी हो जाते हैं। तो हो सकता है कि गुस्से से ये इन्होंने कुछ बोल दिया हो, ऐसा भी हो सकता है।
और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से आप में और इनमें दूरियां बनी है, जिस वजह से ये दुखी है आपसे दूर होकर। और ये मुझे आपके पार्टनर की वाइब्स आ रही है मोस्ट चांस। और जो अगर ये आपके पार्टनर नहीं है तो आपके कोई सोलमेट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन है वो थर्ड पर्सन, सॉरी हाँ जी थर्ड पर्सन, जो कि तीसरा इंसान, जो कि जिसके लिए आप प्रीशियस हैं। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जिस इंसान के लिए आप प्रीशियस हैं, देखते हैं कि कौन है वो थर्ड पर्सन, वो तीसरा इंसान कौन है। फ्रेंड्स, ये जो इंसान है ये मुझे कोई ओल्ड एज लेडी दिखाई दे रही है, मदर फिगर दिखाई दे रही है, एक माँ की एनर्जी आ रही है, एक माँ की वाइब्स आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बार बार ये चीज आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर मैं मदर फिगर बोलती हूँ तो इट डजंट मीन कि वो आपकी मम्मी ही होगी। सपोज अगर आपकी मम्मी नहीं है तो हो सकता है कि कोई भी ऐसी एक ओल्ड लेडी हो जो कि आपसे एजेड होगी, आपसे उम्रदार होगी और काफी इमोशनल भी मुझे दिखाई दे रही है, इमोशनल भी है। लेकिन इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, इन्होंने आपको पास्ट में बहुत हर्ट किया है, बहुत इन्होंने आपको कष्ट दिया है, इन्होंने आपको कभी स्पेशल नहीं समझा पास्ट में, इन्होंने आपको हमेशा एज अ ऑप्शन ट्रीट किया। हो सकता है कि इन्हें इनके पास में बहुत सारे लोग हों। सपोज अगर वो आपकी मम्मी है, फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मदर फिगर तो आ ही रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये आपकी मम्मी हो सकती है, या मदर इन लॉ हो सकती है, या फिर कोई भी एल्डर पर्सन हो सकता है, समझे। तो हो सकता है कि उनके एक ही नहीं 2-4 बच्चे हों, 2-4 बच्चे हों, जिनमें कि उन्होंने आपको थोड़ा सा कम समझा, एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, लेकिन दूसरे लोगों को ज्यादा वैल्यू दिया, दूसरे लोगों से ये ज्यादा क्लोज रहे, दूसरे लोगों से ये ज्यादा क्लोज रहे, हो सकता है। और जिस वजह से इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है पास्ट में, बहुत ज्यादा पेन दिया है पास्ट में। लेकिन हो सकता है कि अब इन्हें इस चीज का रियलाइजेशन हुआ हो, इन्हें एहसास हुआ हो कि आप कितने अनमोल हैं, आप कितने अच्छे हैं। हो सकता है कि इन्हें अब इस चीज का एहसास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो आप विश कर रहे थे इनसे बात करने की, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हुई होगी, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हुई होगी, बातचीत हुई होगी, तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है। हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिला हो या आपने मैसेज किया हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और अगर नहीं हुई है तो बात हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया हुआ है, तो आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। अगर नहीं हुई है तो इस इंसान से आपकी बातचीत हो जाएगी, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी विश फुलफिल हो चुकी है। हो सकता है कि आप सोच रहे थे इनसे बात करने के लिए और आपकी इनसे बातचीत हो गई है, या फिर हो सकता है कि मैसेज, एक दूसरे को आप लोगों ने मैसेज किया होगा। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, अब हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि कौन है वो 3 लोग जिनके लिए आप अनमोल हैं।
पाइल नंबर 2। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जी है कि किसी इंसान से आपकी किसी थर्ड पर्सन की वजह से फाइट हुई थी, लड़ाइयां हुई थी। और ये जो इंसान है ना फ्रेंड्स, ये थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, जिनके लिए आप प्रीशियस हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये जो इंसान है, ये कहीं ना कहीं मुझे आपके फादर फिगर दिखाई दे रहे हैं। एक एजेड इंसान दिखाई दे रहे हैं, और वो कुछ इस तरह के हैं कि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हैं। वो सच बोलते हैं, वो जस्टिस करना पसंद करते हैं। उन्हें पसंद नहीं आता अन्याय करना, ना तो दूसरों के साथ करते हैं और ना तो वो अपने साथ होता हुआ बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मुझे ये कुछ इस तरह के इंसान दिखाई दे रहे हैं कि किसी तीसरे इंसान की वजह से आपके और इनके बीच में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, लेकिन किसी तरह की फाइट हुई थी आप दोनों के बीच। लेकिन अगर अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो इस चीज से आप लोग बाहर निकल चुके हैं, यानी कि हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता जो है वो फिर से ठीक हो चुका है, फिर से अच्छा हो चुका है, और डेथ की एनर्जी आ रही है। यानी कि ये जो बैड मोमेंट्स थे आप लोगों की लाइफ में, जो आप लोगों का रिलेशन खराब हो गया था, वो रिलेशन अब ठीक हो चुका है और अब आपको जस्टिस मिला है। अब ये रिलेशन सही हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये बोलने में थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड हैं। क्यों? क्योंकि ये सच को सच और झूठ को झूठ बोलने वालों में से हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो सेकंड पर्सन कौन है, वो दूसरा इंसान कौन है जो जिनके लिए आप प्रीशियस हैं, आप अनमोल हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जो सेकंड पर्सन है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, या तो आपके पार्टनर हैं या सोलमेट हैं। ये मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा पेन में हैं और ये बिल्कुल ही स्टक हो गए हैं उस कंडीशन में। कुछ तो हो सकता है कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिस वजह से ये बहुत ज्यादा दर्द में हैं और उस दर्द से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उस दर्द से ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा पेन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा दर्द में दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि ये इस दर्द से बाहर निकले, ये इस गम से बाहर निकले। ये अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, एक खुशी लाना चाहते हैं, और ये इस तरह के इंसान है जो बिल्कुल भी रूड नहीं है। इनके दिल में सबके लिए बहुत प्यार है, और सबके लिए हो ना हो, बट आपके लिए तो स्पेशली बहुत प्यार है। ये एक इस तरह के इंसान है जो कि बहुत ही ज्यादा काइंड हार्ट के हैं। इनके दिल में बहुत ज्यादा दया है सबके लिए, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। और ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो तीसरा इंसान कौन है। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो तीसरा इंसान है उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतों से घिरा हुआ है। ये इंसान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, और इसे ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक है। इसे लगता है कि ये चारों ओर से घिरा हुआ है, इसके पास कोई रास्ता नहीं है, और कहीं ना कहीं हो सकता है इस चीज से बाहर निकलने के लिए इंसान बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा है ये भी।
बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा है, आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और ये कोई एक ओल्ड एज पर्सन है, उम्रदार इंसान है, इसे लगता है कि इसने जो बोला आपको वो करना चाहिए। ये इंसान, इसे ऐसा लगता है कि फ्रेंड से थोड़ा सा इगोस्टिक भी है, बोलने में भी काफी तेज मुझे दिखाई दे रहा है, बोलने में भी काफी तेज है, और इसे लगता है कि इसने जो बोला वही चीज होनी चाहिए और उसी में सबकी खुशी है। अगर इन्होंने आपको कोई ऑर्डर दे दिया, अगर इन्होंने आपसे कुछ कह दिया कि आपको ये करना चाहिए, तो आपको वही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये एक इगोइस्टिक पर्सन है, प्राउडी है, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं। तो इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी बात है, और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने जो बोला है वो होना चाहिए, और अगर वो चीज नहीं होती है तो इन्हें ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है, बहुत ज्यादा दुख हो जाता है इन्हें। और फिर ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह भी शुरू कर दें, आर्ग्यूमेंट शुरू कर दें, कुछ इस तरह का नेचर है इनका। इन्हें ऐसा लगता है कि ये ऑल इन ऑल है। इनके सामने दूसरों की नहीं चलनी चाहिए। एक लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर, एक लीडरशिप क्वालिटी है। ये दूसरों को लीड करने में बिलीव करते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 2 फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट करती है, अगर आपके साथ मैच करती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।